एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनन्या। इस सेंटेंस को देखिए, आई कुड स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। तो क्या इसका मतलब है कि पास्ट में मैं इंग्लिश बोल सकती थी और अब नहीं बोल सकती? कंफ्यूज्ड हो गए ना? डोंट वरी, आज हम कुड के सारे यूजेस डिटेल में समझेंगे। कुड एक मॉडल वर्ब है और इस लेसन में हम कुड के 6 मेन यूजेस सीखेंगे ताकि आप कुड इस मॉडल वर्ब को कॉन्फिडेंटली अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में यूज कर पाए। सबसे पहले कुड का मोस्ट कॉमन यूज है पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब जो आप पास्ट में कर सकते थे उसके लिए हम कुड यूज करते हैं। देखिए, आई कैन मतलब है मैं कर सकती हूं, प्रेजेंट में है, पर आई कुड यानी मैं कर सकती थी। ये कैन का पास्ट फॉर्म है। आई होप दैट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। When I was young, I could run very fast. जब मैं छोटी थी मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। She could speak 3 languages when she was in college. कॉलेज में वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती थी। शायद अब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए 2 लैंग्वेजेस नहीं बोल पाती। My grandfather could fix any machine. मेरे दादाजी कोई भी मशीन ठीक कर सकते थे। शायद उनकी नजर अभी कमजोर है तो नहीं कर पाते। Could you swim when you were a child? क्या तुम बचपन में तैर सकते थे? तो ये था कुड का सबसे पहला यूज। आप मुझे कमेंट्स में कुड को यूज करके ये बताइए कि आप पहले यानी पास्ट में क्या कर सकते थे जो अब प्रेजेंट में नहीं कर सकते। और हम बढ़ते हैं कुड के सेकंड यूज पर। कुड का सेकंड यूज है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, यानी कि संभावना बताने के लिए। इसका मतलब है कोई चीज हो सकती है या हो सकती थी, ये बताने के लिए भी कुड यूज होता है। ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट की संभावना बताने के लिए यूज होता है। यानी कि कुछ पॉसिबल है पर श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है। ये माइट और मे का रिप्लेसमेंट है, पर माइट और मे से थोड़ा सा वीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He could be stuck in traffic. वो ट्रैफिक में फंसा हो सकता है। The new system could save us a lot of money. नया सिस्टम हमारा बहुत पैसा बचा सकता है। There could be a solution to this problem. We just need to find it. इस समस्या का एक हल हो सकता है, बस हमें ढूंढना है। It could rain later, so take an umbrella. बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए छाता ले लो। तो देखा, किसी भी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए या प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुड का नेक्स्ट मेजर यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन मांगने के लिए। ये कैन से ज्यादा पोलाइट लगता है। कैन के कंपैरिजन में कुड ज्यादा फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल लगता है। तो अगर आपको किसी से फेवर मांगना है तो हमेशा कुड यूज कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या आप ये कर सकते हैं, उसी जगह पर हम यूज करते हैं कुड यू। ये जनरली ऑफिसेज, फॉर्मल सिचुएशन या स्ट्रेंजर्स से जब हम बातचीत करते हैं तब यूज होता है। इन शॉर्ट, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? क्या आप इस प्रॉब्लम में मेरी मदद कर सकते हैं? पर अगर आप कहो कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, ये इनफॉर्मल लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड आई बोरो योर पेन प्लीज? क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ प्लीज? कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर? क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? कुड वी मीट टुमारो इंस्टेड? क्या हम कल मिल सकते हैं? आप इन सारे सेंटेंसेस में कैन भी यूज कर सकते हो, पर कुड पोलाइट है। ऑलराइट, बढ़ते हैं कुड के नेक्स्ट यूज पर, जो है सजेशंस या ऑफर्स देने के लिए। जब आप किसी को कोई आइडिया या ऑप्शन देना चाहते हो तो कुड का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही जेंटल वे है किसी को कुछ रेकमेंड करने का। जब आप कुड को यूज करके किसी को एडवाइस देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं लगता, जस्ट एक सजेशन लगता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, वी कुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट टुनाइट। हम आज रात उस नए रेस्टोरेंट को
ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहो लेट्स गो टू दैट न्यू रेस्टोरेंट, क्या लगता है? एक कमांड लगता है, डायरेक्ट लगता है, पर कुड को यूज करने से वही सेंटेंस एक सजेशन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कुड कॉल हिम टू कंफर्म द डिटेल्स। आप उसे डिटेल्स कंफर्म करने के लिए फोन कर सकते हैं। फॉर योर बर्थडे वी कुड गो ऑन अ रोड ट्रिप। तुम्हारे जन्मदिन के लिए हम रोड ट्रिप पर जा सकते हैं। वी कुड स्प्लिट द बिल इफ यू लाइक। अगर आप चाहे तो हम बिल शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं कुड के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज पर। कुड हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए भी यूज होता है। मतलब जो रियल नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो। कंडीशनल सेंटेंसेस में कुड अक्सर यूज होता है। जैसे हिंदी में अगर हम कहें कि अगर ऐसा होता तो ये होता, ऐसे वाले सेंटेंसेस में कुड यूज होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। कुड सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। इस सेंटेंस को देखिए, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड लर्न टू प्ले द गिटार। अगर मेरे पास समय होता तो मैं गिटार बजाना सीख सकती थी। ये एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पर कुड ये बता रहा है कि अगर ये होता यानी कि मेरे पास समय होता तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। रिजल्ट क्या होता कि मैं गिटार बजाना सीख जाती। ये दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर की इम्पॉसिबल या अनलाइकली सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए यूज होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इफ ही हैड टेकन द अर्लियर ट्रेन ही कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। अगर उसने पहले वाली ट्रेन ली होती तो वो समय पर पहुंच सकता था। ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पर कुड ये बताता है कि पास्ट में अगर कुछ अलग होता तो उसका रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। ये जनरली अफसोस या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने के लिए यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई कुड बी अ डॉक्टर इफ आई स्टडीड मेडिसिन। अगर मैं मेडिसिन पढ़ती तो मैं डॉक्टर बन सकती। इफ वी हैड मनी वी कुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम दुनिया घूम सकते। यू कुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस्ड डेली। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करते तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते। अब आप एक काम कीजिए, इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सेकंड कंडीशनल है और कौन सा थर्ड कंडीशनल है, ये आप मुझे बताइए। और अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस, सारे कंडीशनल सेंटेंस सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ी है, काफी डिटेल वीडियो है, उसे जरूर देखिए। और अब बढ़ते हैं कुड के आखिरी यूज पर। कुड का आखिरी यूज है पोलाइटली किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की आलोचना करना, पर पोलाइटली, नम्रता के साथ। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो लेकिन रूड नहीं लगना चाहते, तब कुड यूज कर सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म को सॉफ्ट और पोलाइट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट सबमिट द रिपोर्ट। ये रूड लगता है, डायरेक्ट लगता है। उसकी जगह आप कह सकते हो यू कुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम। डोंट स्पीक सो लाउडली। इतनी जोर से मत बोलो, ये काफी कमांडिंग लगता है। उसकी जगह आप कह सकते हो यू कुड स्पीक अ बिट सॉफ्टली। ये सजेशन लगता है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह लगता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कुड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच नेक्स्ट टाइम। अगली बार आप डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। यू कुड बी मोर पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स। आप मीटिंग्स के लिए और पंक्चुअल हो सकते हैं। यू कुड कंसिडर लिसनिंग टू अदर्स टू। आप दूसरों की बात सुनना भी कंसिडर कर सकते हैं। कुड यू डबल चेक योर वर्क। आप अपना काम डबल चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कुड यूज करने से डायरेक्ट अटैक नहीं लगता है, जेंटल लगता है। आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ खराब नहीं होती। ऑलराइट, तो आज हमने कुड के 6 मेजर यूजेस सीखे। मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर प्रैक्टिस के साथ काफी नेचुरल हो जाएगा। आप नेचुरली कुड को यूज कर पाएंगे। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग एक जर्नी है।
रातों रात यानी ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस टाइप के लेसन्स की जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।